प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि बहुत बार जब मनुष्य किसी परीक्षा से होकर गुजरता है, कोई मुसीबत, कोई दुख, कोई परेशानी, कोई स्ट्रगल का समय जब उसके जीवन में आता है, तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि वो व्यक्ति परमेश्वर पर दोष लगाता है। वो व्यक्ति कहता है कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया, परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा कर दिया, परमेश्वर ने ऐसा होने से रोका क्यों नहीं। वो क्या करता है, वो परमेश्वर पर दोष लगाता है, परमेश्वर पर ब्लेम लगाता है। वो सोचता है कि मैं तो सही था लेकिन परमेश्वर ने गलत किया। और जब वो व्यक्ति ऐसा करता है तो अपने जीवन में बहुत सारी आशीषों को खो देता है। तो इसलिए आज सामने मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि कभी भी आप परमेश्वर पर दोष न लगाएं, क्योंकि परमेश्वर निर्दोष है, वो पवित्र है। उस पे आप त्रुटि, छोटा सा कण भी ऐसा नहीं पा सकते जो गलत हो, नहीं है ही नहीं, वो परफेक्ट है। लेकिन गलत कौन है? गलत होते हैं आप और मैं। और हम अपनी गलती को छिपाने के लिए परमेश्वर पर दोष लगाते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा, परमेश्वर ने वैसा। लेकिन आज सामने मैं आपको उत्साहित करूंगा कि कभी भी अपने जीवन में यह काम न करें। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, याकूब की किताब, उसका पहला अध्याय और 13 पद लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। मीन्स परमेश्वर कभी भी किसी के जीवन में परीक्षा को नहीं करते हैं, उसके जीवन में दुख को नहीं देते हैं, संघर्ष को नहीं देते हैं, बीमारी को नहीं देते हैं, परेशानियों को नहीं देते हैं। लेकिन उसके बावजूद लोग परमेश्वर पर दोष लगाते हैं। बल्कि क्यों होता है उसके जीवन में ये सब? लिखा है 14 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। यानी कि जो संघर्ष वो आज आप अपने जीवन में कर रहा है, जो परेशानी वो आज अपने जीवन में झेल रहा है, उसका कर्ता और धर्ता वो स्वयं है, परमेश्वर नहीं है। इसलिए वो व्यक्ति कभी भी परमेश्वर पर दोष न लगाए। और जब आप यदि ऐसा कर रहे हैं तो यह आपके लिए ठीक नहीं है। इसलिए यदि आपने अपने जीवन में यह किया है तो आप जरूर से प्रभु से माफी मांगेंगे, प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैंने आप पे दोष लगाया। लेकिन गलत कौन था? गलत हम स्वयं होते हैं, गलत आप स्वयं हैं, क्योंकि आपने गलत निर्णय लिए, क्योंकि आप गलत रास्ते पर चल गए, क्योंकि आपने अपने जीवन में सही डिसीजन नहीं लिए। इसलिए आज आप परीक्षा में हैं, इसलिए आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम आई है, इसलिए आप संघर्ष कर रहे हैं। और इसका दोष अब आप परमेश्वर को न दें। वो तो वो है जो आपको उस परीक्षा से बाहर निकालता है, वो तो वो है जो आपको उस संघर्ष से बाहर निकालता है। हम देखते हैं अदन की वाटिका में आदम और हवा के विषय में परमेश्वर ने उन्हें इस धरती पर रखा, पूरी अदन की वाटिका उन्हें दे दी, उस अदन की वाटिका में सब कुछ उनके लिए प्रबंध कर दिया। उसके बावजूद जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और परमेश्वर एक अनजान बनकर उनके सामने आए, जब परमेश्वर ने आदम से पूछा, आदम तू कहां है? तो उसने कहा, मैं झाड़ी के पीछे छिपा हुआ हूं। तो परमेश्वर ने कहा, क्या तूने उस फल को खा लिया जिसको मैंने मना किया था? तो आदम ने कहा, क्या कहा उसने कहा, ये स्त्री जिसे तूने मुझे दिया है, इस स्त्री ने मुझे ये फल दिया। यानी कि सीधे सीधे आदम परमेश्वर को दोष दे रहा है कि ये स्त्री जिसे तूने बनाया है, जिसे तूने मुझे दिया है, जिसे तू मेरे सामने लेके आया था, इस स्त्री ने मुझे बहकाया, इस स्त्री ने मुझे वो फल दिया खाने के लिए और मैंने खा लिया। मीन्स आदम हवा को भी दोषी नहीं ठहरा रहा, वो परमेश्वर को दोषी ठहरा है कि तू इस स्त्री को लेके आया था, इसने मुझे खिलाया है। वो परमेश्वर को दोष दे रहा है। जब हवा से पूछा गया तो हवा ने कहा, सर्प ने मुझे बहकाया। अगर दूसरे शब्दों में भी कहा जाए तो उसने भी यही कहा होगा, प्रभु तेरी सृष्टि है, इस सर्प ने तो मुझे बहकाया, ये तूने तो बनाया था इस सर्प को। मीन्स कुल मिला के वे दोनों परमेश्वर पर दोष लगा रहे हैं, अपनी गलती को छिपाने के लिए परमेश्वर पर दोष लगा रहे हैं। और इसका प्रतिफल उन्हें अपने जीवन में मिला। उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया,
उसके बाद मृत्यु इस संसार में आ गई, पाप इस संसार में आ गया। क्या होता यदि वो उस दिन परमेश्वर पर दोष नहीं लगाते? क्या होता यदि वो उस दिन माफी मांग लेते? तो आज बात ही कुछ और होती। हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है। शायद हो सकता था परमेश्वर उसी दिन उन्हें माफ कर देता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने परमेश्वर से माफी नहीं मांगी, वो परमेश्वर पर दोष लगाते रहे। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर पर दोष न लगाएं। गलतियां आपकी हैं, गलत डिसीजन आपके हैं। परमेश्वर तो पवित्र है, परमेश्वर तो परफेक्ट है। वो किसी का बुरा नहीं करता, वो किसी की परीक्षा नहीं करता, वो किसी के साथ में गलत नहीं करता। लेकिन क्यों होता है व्यक्ति के जीवन में? लिखा है वो अपनी ही अभिलाषा के कारण परीक्षा में पड़ता है। अपनी ही अभिलाषा के कारण, इस शरीर की अभिलाषा के कारण वो परीक्षा में पड़ता है। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि चाहे कुछ भी आपके जीवन में क्यों नहीं है, आप कितना भी संघर्ष कर रहे हैं, कितनी भी मुसीबत में आप क्यों न हैं, कितनी भी दुख में, बीमारियों में क्यों न हैं, लेकिन परमेश्वर को दोष न लगाएं। परमेश्वर पे भरोसा रखें, उस पर दोष न लगाएं। परमेश्वर पे भरोसा रखें, और यदि आपने ऐसा किया है तो माफी मांगे, प्रभु आपको माफ करेगा। तो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। यहाँ प्रीति कच्छप है, मैं रांची झारखंड से हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ गवाही शेयर करना चाहती हूँ। प्रभु ने बहुत सारी गवाहियों से मेरे परिवार को आशीषित किया है। उसमें से एक गवाही है, मैं हमेशा से चाहती थी कि जब मेरा बीएड कंप्लीट हो जाए तो प्रभु मुझे एक अच्छे जॉब से आशीषित करे, मेरा कोई भी साल व्यर्थ ना जाए। और प्रभु ने मुझे मेरे बीएड ख़त्म होने के 1.5 महीने के बाद ही एक टीचर के जॉब से आशीषित किया है। इससे प्रभु यीशु को महिमा मिले। दूसरी गवाही है कि मेरे पापा को फिस्टुला का प्रॉब्लम था। डॉक्टर्स को दिखाने पर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने प्रार्थना निवेदन डाला। सिस्टर अमृता मसीह जब भी प्रार्थना करते थे, मॉर्निंग प्रेयर, नाइट प्रेयर में हमेशा वो प्रार्थना करते थे जिनको फिस्टुला का प्रॉब्लम है वो बीमारी यीशु के नाम में नष्ट होने पाए। पापा का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। डॉक्टर्स ने कहा कि वो घाव गहरा है और घाव भरने में 3 महीने का समय लगेगा, लेकिन प्रभु का धन्यवाद और सिस्टर अमृता मसीह, ब्रदर पीके मसीह के मिनिस्ट्री का धन्यवाद जो निरंतर हमारे लिए प्रार्थना करते थे। उनकी प्रार्थना को सुनकर हम उत्साहित होते थे और प्रभु ने बहुत अद्भुत गवाही को दिया कि पापा 15 दिनों में ही अच्छे से बैठने लगे, ड्राइव करने लगे और 1 महीने में ही उनका पूरा घाव भर गया। इससे प्रभु को महिमा मिले। और एक गवाही है कि मेरे दादू कुछ दिनों पहले अभी हॉस्पिटलाइज थे। उनका शुगर लेवल बढ़ गया था और बहुत सारे टेस्ट हुए और हमने फिर से प्रार्थना निवेदन डाला। सारे प्रार्थना निवेदनों का सिस्टर की मिनिस्ट्री से जवाब आया। वॉइस मैसेज में उन्होंने प्रार्थना करके हमें भेजा, हमने उन्हें सुना और उसका जवाब दिया और प्रभु की अद्भुत कृपा हुई कि मेरे दादू पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और दादू सुरक्षित और जीवित घर आ गए हैं। आप सभी को धन्यवाद हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करने के लिए। सिस्टर अमृता मसीह, ब्रदर पीके मसीह की मिनिस्ट्री इसी तरह आगे बढ़ते जाए और हम सभी जो पूरे हिंदी बाइबल मैसेज का जो परिवार है इसी तरह प्रार्थना के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहें। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी शाम में आप सबका स्वागत करते हैं और अद्भुत परमेश्वर के वचन के लिए हम धन्यवादी हैं, क्योंकि प्रभु का वचन हम सबके जीवनों के लिए एक बहुत ही उत्साहित करने वाला और आगे बढ़ाने वाला एक रास्ता है। मैं आशा करती हूं कि आप सब प्रभु के वचन से आशीषित हुए हैं। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, अपनी विनती निवेदनों को प्रभु के आगे रखें। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। हम आपका आदर सम्मान और तारीफ करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु। आज जितने भी लोग परमेश्वर सामने, परमेश्वर पिता प्रभु आपके सम्मुख उपस्थित हैं प्रभु जी, विशेष रूप से हम धन्यवाद करते हैं आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके इन पवित्र लोगों के लिए जिन्हें प्रभु तूने धर्मी ठहराया परमेश्वर पिता। इन सब के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। देश विदेशों से, जगह जगहों से प्रभु तेरे लोग, प्रभु तेरी प्रजा प्रभु तेरे सम्मुख उपस्थित है प्रभु। आप इन्हें नामों नाम आशीष दें, इनकी समस्या
समस्या, दुख, विपत्तियां, हर एक परेशानियां जिससे कि वो आज जूझ रहे हैं, हम उसे यीशु के नाम से उन प्रॉब्लम्स को, उन स्ट्रगल्स को, उन निराशाओं को, उन अशांति को यीशु के नाम से कैंसिल करते इसी वक्त आज्ञा देते हैं, इन भाई बहनों के जीवन से जाओ। डाइवर्ट करने वाले थॉट्स को, भटकाने वाले विचारों को यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, इसी वक्त जाओ यीशु के नाम से। पिता, हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा आपके कंट्रोल को चाहते हैं। आपकी शांति इस समय इनके हृदयों में आए, आपका चैन, आपका विश्राम इनके हृदयों में आए। पिता, ये महसूस करे आपकी उपस्थिति को, ये आपकी पॉजिटिविटी को महसूस करे, ये आपकी तसल्ली को, आपके सुकून को महसूस करे। पिता, बहुत ही प्रभु, जब इन्हें अपने आप में बर्डन महसूस हो रहा है, ये अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहे हैं, या फिर ऐसा लग रहा है कि शरीर में जान नहीं है, परंतु प्रभु तू इनका बल है और प्रभु इनकी सामर्थ है प्रभु, और तेरी सामर्थ्य अपने शरीरों में इस समय महसूस करे। प्रभु, विशेषकर आदर करते हैं सामर्थ्य वचन के लिए जो आज की शाम में खुदावन आपने हम सब के जीवनों में दिया। पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा, जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदावन, वो अपने जीवन की समस्याओं से इस समय छुटकारा पा रहे हैं, वो अपनी निराशाओं से छुटकारा पा रहे हैं, वो अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पा रहे हैं, अपने पारिवारिक कलेश और लड़ाई झगड़ों से इस समय वो छुटकारा पा रहे हैं। इसी वक्त प्रभु आपका डिलीवरेंस, आपकी हीलिंग उनके जीवन में आ रही प्रभु, इसी वक्त आपका उपाय, इंतजाम ये अपने जीवनों में महसूस कर रहे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ वचन के लिए जो आज के वचन के द्वारा तूने बातचीत किया। पिता, सच में मेरा प्रभु तेरा वचन अद्भुत है और तेरा वचन प्रभु आपके लोगों के जीवन में जी लेकर आता है। परमेश्वर, सच में मेरे प्रभु आप कभी भी किसी भी मनुष्य की परीक्षा नहीं करते। पिता, कोई भी बुरी बात से प्रभु आप किसी भी मनुष्य की परीक्षा नहीं करते प्रभु, आप उन्हें टेम्पटेशन में नहीं डालते। परमेश्वर पिता, यदि आज प्रभु इनके मन में ये बात है कि परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है, तो आज इस नेगेटिव बात को, जो परमेश्वर पर ये दोष लगाने वाली बातें हैं, यीशु के नाम से मैं कैंसिल करती हूँ। पिता, वो दोष लगाने वाला विचार यीशु के नाम से दूर हो जाए, दोष लगाने वाला स्वभाव इन भाई बहनों के जीवन से दूर हो जाए। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि ये तेरे वचन को पिता जब इन्होंने सुना है तो इनके हृदय में प्रभु आज ये उत्साहित होने पाए प्रभु कि तू कभी परीक्षा नहीं करता। प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। सच में प्रभु, यदि आज अपनी अभिलाषाओं के कारण या फिर अपने गलत निर्णयों के कारण या फिर परमेश्वर प्रभु अपनी ही गलतियों के कारण आज परीक्षाओं में है, तो प्रभु तू परीक्षाओं से बाहर निकालना जानता है। मैं प्रार्थना करती हूँ इन भाई बहनों के लिए, इन नौजवानों के लिए, हर एक उस जन के लिए प्रभु जो आज परीक्षाओं में गिरे हैं पिता, अपनी ही गलती के कारण, अपने ही बुरे व्यवहार, अपनी ही अभिलाषाओं के कारण पिता, यदि आज वो परीक्षाओं में गिरे हैं, यीशु के नाम से उन परीक्षाओं को, उस टेम्पटेशन को इनके जीवन से कैंसिल करते। प्रभु पवित्र आत्मा आप इनकी सहायता करें कि ये उन सारी परेशानियों से बाहर निकलने पाए और आपके अद्भुत आश्चर्य कर्म को, आपके मिरेकल्स को, आपकी भलाइयों को, आपके उपकारों को, आपके उपायों को परमेश्वर ये अपने जीवन में देख सके और परमेश्वर खुदावन ये आगे बढ़ सके, सक्सेसफुल हो सके प्रभु, ये विश्राम का जीवन जी सके प्रभु, ये सफलता का जीवन जी सके। होने दे पिता कि ऐसा ही आप इनके जीवन में कर रहे हैं प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद। आप नौजवान भाई बहनों को पिता, जो लव अफेयर्स में गिरे हैं पिता, रॉन्ग रिलेशनशिप में चले गए हैं परमेश्वर पिता, बहुत से गलत रिश्तों में परमेश्वर वो फंस गए हैं प्रभु, मैं आज दुआ करती हूँ नौजवान भाई बहनों के लिए, खुदावन आप उनकी आंखों को खोले खुदा और उनसे बातचीत करे पिता, यीशु के नाम से उस दलदल की कीच में से प्रभु नौजवान भाई बहनों को आप बाहर निकालें खुदा, और प्रभु अपनी जवानी के दिनों में प्रभु अपने सिरजनहार को प्रभु तुझ बनाने वाले को पिता स्मरण कर सके प्रभु और एक सही मार्ग पर चल सके। आज बहुत से माता पिता अपने बच्चों के लिए परेशान है, उनकी मैरिज के लिए, उनकी जॉब के लिए, उनके सक्सेसफुल होने के लिए। खुदावन में प्रार्थना करती हूँ उन बच्चों पर आपकी आशीष और बरकत, आपके अनुग्रह को चाहते हैं। बहुत से पेरेंट्स परमेश्वर पिता इस समय बहुत दुखी है पिता, यीशु मसीह उन दुखों को प्रभु आप दूर करें पिता। रिश्तों में प्रभु जो भी कड़वाहट आ गई प्रभु, एक दूसरे की हानि की योजनाएं जब ये बना रहे प्रभु, यीशु के नाम से उन हानि की योजनाओं को हम नष्ट करते पिता, क्योंकि जो हथियार प्रभु आपके लोगों के हानि के लिए बनाए जाएंगे वो उन पर सफल नहीं होंगे, आपका वचन ये कहता है फादर लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ आज बहुत से लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं पिता, इंटरनली प्रभु वो डर, वो घबराहट, वो दुष्ट का, वो हर एक दुष्टात्माओं का डर परमेश्वर जो इनके जीवन में, खुदावंद यीशु के नाम से हर एक डर को मैं यीशु के नाम से इन भाई बहनों के जीवन से कैंसिल आउट करती हूं। इसी वक्त वो डर इनके जीवन से जाए, इसी वक्त वो दुष्ट आत्माएं इनके जीवन से जाए, अंधेर करने वाली बातें इनके जीवन से चली जाए। धन्यवाद पिता। डिप्रेशन, एंजाइटी,
हर एक पैनिक अटैक यीशु के नाम से इनके जीवन से चला जाए। यदि आज आप बीमार हैं तो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखिए। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि वो आपके बीच से रोगों को दूर करेगा। इसी वक्त वो हर एक रोग जिससे कि आप परेशान हैं और बीमारी और मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, इसी वक्त परमेश्वर उस बीमारी को आपके शरीर से दूर कर रहा है। यीशु के नाम से हर एक गंभीर रोग, चाहे वो कैंसर है, वो ट्यूमर है, या फिर कोई भी बीमारी आपके इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन्स में है, यीशु के नाम से हम उन बीमारियों को कमांड करते हैं, जाओ इनके शरीर से। हर एक दुर्बल करने वाली बीमारी जाओ यीशु के नाम से। हर एक हड्डियों की बीमारी जाओ यीशु के नाम से। नसों की, मांसपेशियों की, अंदरूनी अंगों की हर एक बीमारी को मैं यीशु के नाम से श्रापित करती हूं और कहती हूं निकल जाओ इनके शरीर से। धन्यवाद प्रभु। जिन्हें हेयर फॉल प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम है, एलर्जी है, फंगल इंफेक्शन है, गुप्त रोग है, पाइल्स की प्रॉब्लम, स्टोन की प्रॉब्लम है, हार्ट, किडनी, लिवर की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से इसी वक्त आपके ऑर्गन्स, आपकी बीमारियां यीशु के नाम से दूर हो रही हैं। आपके ऑर्गन्स चंगे हो रहे हैं। आप रिसीव करें। अपनी दर्द बीमारी की जगह पर हाथ रखें जहां पर घाव बना हुआ है, यीशु के नाम से उस घाव को हम सूखने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद। जो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, इसी वक्त परमेश्वर की सामर्थ आपके शरीर में आ रही है यीशु के नाम से। बहरापन चले जाओ यीशु के नाम से। अंधापन चला जाए यीशु के नाम से। गूंगापन चला जाए यीशु के नाम से। जो चल नहीं सकते प्रभु, उनके पैरों में, उनके हाथों में बल दे प्रभु यीशु, कि वो चलने फिरने लगे और तेरी महिमा करने लगे। पिता धन्यवाद, आपने ऐसा ही किया प्रभु। बहुतों के कानों को प्रभु तूने खोल दिया, बहुतों की स्किन को प्रभु तूने हील किया, इनके अंधेपन को दूर किया पिता। प्रभु जो हकलाते और बोलने में प्रभु उन्हें प्रॉब्लम है, यीशु तेरे नाम से वो स्पष्ट बोल रहे हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद यीशु। आप इन्हें एक अच्छा जॉब दें, एक अच्छा जीवन साथी दें प्रभु। संतान की आशीष इन बहनों को दे पिता। जो भी कमियां आज अपने शरीर में महसूस कर रहे हैं खुदावन यीशु के नाम से, वो कमियां, वो मिसकैरेज की प्रॉब्लम, सिस्ट, हर एक ओवरियन प्रॉब्लम यीशु के नाम से चली जाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपने चंगा किया, आपने छुटकारा दिया, आपने अपने लोगों की सहायता किया। और बहुत से लोग प्रभु जो बहुत से जाल में फंसे हैं पिता, धन्यवाद कि तूने उस परीक्षा, उस जाल से उन्हें बाहर निकाला है। आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं, बुरा सपना, हर प्रकार की नकारात्मक बातें इसी वक्त यीशु के नाम से प्रभु इनके जीवन से चली जाए। थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद करते पिता। इस समय जो भी भाई बहन बुरे सपने देख रहे हैं और जिसके कारण वो काफी लंबे समय से परेशान है, इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा दे रहा है। इसी वक्त वो बुरे सपने, वो मृत्यु के बुरे सपने आपके जीवन से जा रहे हैं यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। इंटरनल पीस, आपकी शांति इनके जीवन में चाहते हैं। हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और यूट्यूब कमेंट के माध्यम से भेजा गया है, मैं धन्यवादी हूं पिता कि आपने प्रार्थना को सुन लिया प्रभु, उन भाई बहनों के जीवन में कार्य किया प्रभु। धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना सामर्थ्य यीशु के नाम से मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।